हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग राजस्व से संबंधित कुल 47 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए और आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और 47 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे और पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजस्व यानी कर, शुल्क आदि के रूप में राजा या सरकार का होने वाली आय। राजस्व अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है जो विभिन्न सरकारों की वित्त व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं, नीतियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन कराती है। वित्त व्यवस्था का आशय सरकार की आय, व्यय, ऋण और उनके मध्य समायोजन व्यवस्था से है। इसे सार्वजनिक वित्त, लोक वित्त, जन वित्त आदि नामों से भी पुकारते हैं या फिर जाना जाता है। राजा या राज्य की आय, वह धन जो राजा या राज्य को आधिकारिक रूप से मिलता हो। वह शास्त्र जिसमें राज्य की आय के साधनों और उनकी व्यवस्था आदि का विवेचना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपको कुछ सेकंड का गैप मिलेगा। आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की अवश्य कोशिश कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बजट एक लेख पत्र है, किसका है? सरकार की राजकोषीय नीति का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना, यह शून्य आधारित बजट कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? शून्य आधारित बजट तकनीकी यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की देन मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? किस वर्ष अपनाया गया? 1977 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? एक बार फिर से, भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? उन्नीस से 88 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। एक क्वेश्चन छूट गया था फ्रेंड्स। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया था? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? केंद्रीय आयोजन का।
ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होता है। निगम कर से, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है, किसका होता है? केंद्रीय आबकारी कर का, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है। कॉर्पोरेट कर से, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? व्यापार कर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण का, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर से, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा का, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? कृषि आय कर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? बजटीय घाटा कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है, इससे क्या तात्पर्य है? कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेशों से प्राप्तियां, इससे तात्पर्य है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह कौन सा है? यह वह है कर आय, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा पद रहा है, किसका रहा है? ब्याज की अदायगी का, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉडरेट का संबंध है? बिक्री कर से, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा का, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला किस कर को 1994 से 95 में छोटे रूप से लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? सेवाओं पर कर, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है?
कृषि भूमि पर आय कर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय पर किस आधार पर किया जाता है? लेखा अनुदान पर किया जाता है। क्लियर है? अगला है, लेखानुमोदन, वोट एंड अकाउंट और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम के प्रावधान का प्रयोग करती है। दूसरा है, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। इसमें से कौन सा कथन दोनों में से सही है? इसमें से केवल 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर वेट की विशेषता नहीं है? यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया गया कर है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है? वार्षिक बजट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? जेम्स विल्सन ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? निगम कर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? मार्ग कर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आय कर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है? राज्य सरकारों के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? संपदा कर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, कराधान एक उपकरण है, किसका है? राजकोषीय नीति का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद सब्सिडी के कारण अधिकतम है? तेल पर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? सीमा शुल्क। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994 से 95 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, सैनवेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट और अंतिम है फ्रेंड्स, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?
इससे फ्रेंड्स मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। तो फ्रेंड्स ये थे 47 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी प्रदान करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।